हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए मैं एक और गॉर्जियस साइकिक मैसेज लेके आ गई हूँ। ये वाला जो आज का जो साइकिक मैसेज है, मुझे इन सारी चीज़ों के प्रति देखने का है। मतलब आज जो भी रीडिंग हम करेंगे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करना था, समझना था। जैसे हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, लैंग्वेज को लेके लड़ाई होती है। साउथ में अभी शुरू हो गया है कि आपको कन्नड़ नहीं आता एंड आप यहाँ पे हो, आपको कन्नड़ नहीं आता तो आप इस देश में क्या कर रहे हो, यहाँ पे कन्नड़ ही बात करना चाहिए। और तमिलनाडु का तो केस है ही है। और वहाँ पे जो भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा बातें सुनना पड़ रहा है। हिंदी स्पीकिंग कहने का मतलब ये है कि जिनको भी हिंदी आती है अच्छा खासा। एंड हिंदी सिर्फ एक स्टेट का लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ में बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि राजस्थानी और हरियाणवी, बिहारी, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस है नॉर्थ में। लेकिन हिंदी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का लैंग्वेज नहीं है। ये बात अगर हम साउथ इंडियन को बोलते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रही है। एक और बात, हमारे देश के अंदर एक और पर्टिकुलर कैरेक्टर है। मैं यहाँ पे ना वो बात समझाते ऑब्वियसली मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि क्यों लैंग्वेज के ऊपर जो लड़ाई है इसको कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या क्या बात है। मुझे थोड़ा डिटेलिंग चाहिए था तो आज का रीडिंग मैं उस पर कर रही हूँ। बट जैसे कि हमारे देश के अंदर एक कैरेक्टर है कॉल ओवैसी, एंड वो डेफिनेटली जिस तरीके से बात करता है आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए बात कर रहा है। बट उनकी बात सुन के डेफिनेटली नहीं लगता कि वो जो रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। इससे पहले जितने भी उनके वीडियोस थे, उनके स्पेशली उनके भाई का एक वीडियो है बहुत वायरल हुआ था। और हमारे यहाँ पे साउथ में तो बहुत सारे लोगों ने देखा, नॉर्थ में भी देखा होगा कि वो कैसे किस तरीके से कॉन्स्टेंटली ये अपने भगवान को ही बता रहे थे कि हिंदू उन पे कितना तंग करते हैं। वो देखो मेरे लॉर्ड, ऐसे ऐसे आगे पीछे होते हुए माइक पे बैठ के एक पूरी जनता को सुना रहा था। सारी जनता उसके साथ एग्री भी कर रही थी कि वो कितना बेचारा इंसान है, उसके ऊपर कितना अत्याचार हिंदू करते हैं, और बार बार गुहार लगा रहा था। वो कंप्लीट अभी तो इन लोगों की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने वक्त बदल दिया, दिन बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, वैसे उस तरीके से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली 2 नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान माना था। एंड वो राइट नाउ अगर ओवैसी, ऑब्वियसली उसने लॉ की पढ़ाई की है, अभी इस वक्त में अगर वो इंडिया के लिए बात नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए वो वैसा बात कर रहा है। अदर देन दैट वो कुछ भी बोलता है तो आई बिलीव नहीं कर सकते। मुझे मतलब बिलीव ही नहीं होता। मतलब उसका चेहरा देख के लगता है तू तो अब कब पलटेगा देख लेना, तू पक्का पलटेगा, ऐसा लगता है उसको देख के। एंड एक वीडियो था यहाँ पे ध्रुव राठी अनंत अंबानी के ऊपर वो बहुत कुछ बोल रहा था कि वो अनंत अंबानी एक वैन था, उसको रोक के ना उसने ना उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो मुर्गी थे उसको बचा लिया। एंड उसका दिल है ही इतना प्यारा सा कि वो ना सारे जानवरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। एंड अनंत अंबानी इज़ वो अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है कृष्णा की कृपा से। सो और वो एलिफेंट्स के लिए वनतारा बनाया एंड एलिफेंट्स के लिए इतना कुछ करा है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। एंड हम इंडियंस सनातनी, एंड हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं उसको लेके, ऐसा एटलीस्ट एक बंदा है जिसका नाम लेके हम बोल सकते हैं वो अनंत अंबानी वनतारा बनाया। एंड कितने डींगे मार सकते हैं हम सनातनी उसको लेके। एंड ये कैरेक्टर उसके बारे में मतलब ध्रुव राठी मतलब बोले जा रहा है चिकन उसको बचा लिया तो तुम उसका डैड रिलायंस स्मार्ट में चिकन क्यों बेचते हैं। तो जस्ट एक क्वेश्चन टू ध्रुव राठी, क्या तू चिकन खाना बंद कर देगा? तू बंद कर देगा तो बोल। तेरे ऐसे लोग जो सिर्फ उंगली उठाते रहते हैं, अगर तू चिकन खाना बंद कर देगा तो चिकन बिकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन खुद की बस की बात नहीं होती है, उसके टंग को तो चाहिए चिकन, लेकिन दूसरों को उसको बोलना होता है। टू फेस पीपल लिटरली। इंडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। एंड स्पेशली जो ये लोग हैं सो कॉल्ड
अपने आप को बोलते हैं पीसफुल पीपल, जो कि पीसफुल बिल्कुल नहीं है। लोगों का सिर्फ आजकल तो बहुत झूठ चल रहा है, इन लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा झूठ निकले जा रहा है। एंड इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको निकालने के लिए कितने सारे मुस्लिम लोग उसके ऊपर से पाँव रख के नहीं जाते हैं। कितने सारे मुस्लिम्स लोग लाइक वो फ्लैग दिखता है तो उसको निकाल रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो? उनका तो मतलब दिल बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रहा है कि उन लोगों का पाकिस्तानी का फ्लैग को मतलब नीचे पेस्ट कर दिया तो इंडियंस चलते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। सो मैं ये वीडियो के पास आई थी। सो राइट नाउ जो ये वीडियो है इसके अंदर ये लोग कितनी क्लियरली ये बता रहे हैं कि दे अक्वायर लैंड। एंड ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसका क्लिप्स भी बना के रखिएगा कि व्हाट मुस्लिम कम्युनिटी इज़ डूइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये लोग बैठ के क्लियरली बताते हैं। Just like that. Along Just like with that. it. Boom, boom, boom. And this and how big is this project in terms of dollars? Like Yes. So just those land that we acquired is $6.8 million, and it's 279-acre land. So, like you said, brother, masjid, homes, a total Muslim village. So we're still debating on the name, but it's gonna be something Muslim name and a village attached to it, right? The names of the streets: Khalid ibn al-Walid, Tariq bin Ziyad, like all the great conquerors. Like people need to Google those conquerors and know like what are we made of. Yeah, It's like Islamophobes, Google they're Khalid burning, ibn bro. Walid. Google Tariq bin Ziyad, you know? And then we want to have different sections like Andalusia, this, that, like all our past glories, and we want to bring it back. The way what we're doing, brother, like you cannot make it exclusive, like non-Muslims not allowed, Yeah. kuffar not allowed. What we're doing, there's something called association fee. I don't know what it's called in Dubai. Like your maintenance fee that you Yes, pay yearly, service to cutting the service fee, to cut the grass, to remove the snow and whatnot. So that service fee will put there 75% of the service fee you're paying goes to the masjid. So they would automatically not want to come. Automatically, if you are a practicing Christian, I would advise you, why help the Muslims, you know? Let Muslims crazy. do their own thing, right? So यहाँ पे कार्ड्स जो बता रहे हैं अपने आप में ही लाइक बड़ी बात है। जैसे कि 4 ऑफ वॉन्स, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्स के साथ ये टावर कार्ड अपने आप ही बाहर आ गया था, राइट। एंड यहाँ पे डार्क वर्क आया है। ये बड़े सुंदर वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डार्क वर्क। अगर डार्क वर्क से आप समझ जाओ मैं क्या, डार्क वर्क इज़ डार्क वर्क। जो भी डार्क वर्क करता है उसकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आना ही आना है, क्योंकि वो वर्किंग डार्क वर्क है, लाइट वर्क नहीं है। शुरुआत अच्छा हो रहा है, फिर देन टावर मोमेंट। शुरुआत अच्छा हो रहा है, देन येट अगेन दिस वर्ड। अच्छा से बात आ रहा है, फिर से अगेन आ गया है। यहाँ पे चीज़ें अच्छी जा रही, फिर से डार्क वर्क आ गया है। कोई इंडिया के अंदर पीसफुल इंडिया किसी को पसंद नहीं है। किसको सच में नहीं पसंद है कि इंडिया के अंदर पीस रहे, किसी न किसी तरीके से लड़ाई ज़रूर चलता रहे इंडिया के अंदर। ओके, ये बात चल रहा है। ओके, और यहाँ पे बातें ऐसी है कि ओके ओके मैं बोल रहा, मैंने 2 बार ओके ओके बोला, और जबकि मैं जब रीडिंग करती हूँ ओके वर्ड कभी बोलती ही नहीं हूँ। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी पर्सन है जिसको ये बात बोला जाता है ना, वो ओके ओके करते करते वो एक्शन लेता रहता है। कोई पर्सन है वो एक्शन लेता रहता है। हाँ जी, आपने ऐसा बोला तो ठीक है, हाँ जी हम कर देंगे। आपको कोई प्लानिंग करता है तो उसको जो प्लानिंग किया है उससे वो बात बोलता है तो हाँ जी हम कर देंगे। यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। इंडिया बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है। इंडिया डेफिनेटली एक छोटी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ बन रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कंपनीज इंडिया के अंदर काम करना चाहती है, कंपनीज भी आ रहा है यहाँ पे। और हम यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का देख रहे थे, लेकिन यहाँ कंपनीज भी बीच में आ रहा है। कंपनी, ओके,
जैसे कि इंडस्ट्रीज कंपनीज, अब इंडस्ट्रीज कंपनीज में भी इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू सिचुएशन। ये कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। एंड जैसे वैसे भी वर्कर्स वहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ पे काम करने आए हैं, अब वहाँ पे भी हमको ठीक से रहने नहीं देते, वो भी एक बात है। इसलिए कंपनी आ रहा है, कंपनी भी डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है। आपको प्लीज़ ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चीज़ों को बदला जा रहा है। एंड आप विश्वास कीजिए जब आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदला जा रहा है। कुछ बातें हैं आपके आंखों के सामने हैं एंड लाइक आपको समझ में नहीं आता क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदला जा रहा है। एंड किसी को सच में पसंद नहीं आता कि इंडिया के अंदर एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ बदलता है तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आता, तो वो हेल्प डार्क वर्क का ले रहा है या ले रही है। ये कैरेक्टर जो भी है बहुत खूबसूरती से चीज़ों को लेके जाते ये बताते हुए कि वो हम जीत रहे हैं, लेकिन साथ में वो लेके जाएगा एक डेड एंड के पास, ले जाके वहाँ पे रोक दिया जाएगा। लाइक जबकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन इसको ले जाया जाएगा एक डेड एंड के पास, टावर एंड ये। तो ये वर्ड और ये जो दोनों ही एक साथ है, एंड ये इसका मतलब ये है कि एक चीज़, एक जगह जहाँ पे आप पहुँच गए और वो डेड एंड है, एंड फिर से उस चीज़ को आप फिर से शुरुआत करना पड़ेगा आपको। टीचर्स को इनफैक्ट चुप कराया जा रहा है, एंड उनको एक तरीके से जब आप कुछ चीज़ें आप सिखाते हो एंड फिर उस चीज़ को वो लोग ना साइलेंटली काम कर रहे हैं, प्यार से काम करवा रहे हैं, और वो जो भी काम करवा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें सिखाया जा रहा है, तरीका सिखाया जा रहा है, धीरे धीरे सिखाया जा रहा है, प्यार से वो काम करवाया जा रहा है। इनफैक्ट लव पोशन ही आया है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये प्लानिंग वो कैसे कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और फिर वो सेम प्लान को बार बार करेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे, बार बार करेंगे। एंड येट अगेन फूड ऑरेकल में भी देखिए, स्टार्टिंग का जो मोरेकल है, इट्स ऑल्सो एंडिंग विद मोरेकल। मेरे ये फूड ऑरेकल के अंदर आई हैव, पता नहीं है किस तरीके से 2 कार्ड्स बन गए, फिर भी मैंने रख लिए, क्योंकि अब कृष्णा का जब फूड ऑरेकल बना रही थी जो रीज़न से बना रही थी, उसके बाद में जो बन गया लाइक कृष्णा का इच्छा, तो मैंने रख लिया। जो चीज़ मैंने शुरू किया फिर से वो चीज़ फिर से शुरू करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीटेडली। वो चीज़ मतलब ख़त्म नहीं होगा, इट्स अ साइकिल, बार बार होता रहेगा। चाहे द चैरियट से मैं कितने बार भी एक्शन क्यों ना लूँ, वो बार बार चीज़ ऐसे ही होता रहेगा। ये साइकिल को ब्रेक करना होगा, समहाउ इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। जो लैंग्वेज का सिचुएशन है ये ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री से आया है। इंडिया में पहले ऐसी बात नहीं थी, इंडिया के अंदर लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई नहीं होती थी। अरे इंडिया वो वे बैक वेन से है, इंडिया में लड़ाई नहीं होती थी। ये जो अमेरिकन है ना ट्रम्प, इन दिस कंट्री वी स्पीक इंग्लिश, और वो फिलीपींस का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट था, सामवन था, FU बोल दिया था उसको, वो समथिंग कुछ बोल रहा था, अपने तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड ट्रम्प वॉज लाइक, इवन लाइक बीइंग ए ट्रम्प, ओके, इतना भी जिम्मेदारी उसने नहीं लिया कि सामने वाला कंट्री का जो ये व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कंट्री को, एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है, लाइक एक बार उसको ध्यान दे सकें। जैसे कि एक वाइज वंस किस तरीके से बात करते हैं, उसमें वो कुछ नहीं था, डायरेक्टली एक बात बोल दिया उसने, इन दिस कंट्री वी स्पीक इंग्लिश। सो उसके कंट्री में वो इंग्लिश स्पीक करता है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर ये इशू होता है कि वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग है तो आपको इंग्लिश में बात करना, कोई और लैंग्वेज वो एक्सेप्ट नहीं करती। ऑब्वियसली ये सोच दूसरे देश का है, इंडिया का सोच नहीं है, बाहर से ये बात आई है, इंडिया का सोच नहीं है। और साउथ में ही इंग्लिश, मतलब क्रिश्चियनिटी साउथ में ज़्यादा ही है,
तो ये सोच भी बाहर वाले का ही है। ये वाली सोच नॉर्थ में नहीं है, साउथ में ही है। ये बाहर वालों देश का सोच है। तो बाहर वाले देश एजेंडा बाहर वालों का है, इंडिया का नहीं है। प्लीज़ ये पॉइंट को नोट करो। साउथ में इंग्लिश क्रिश्चियंस ज़्यादा है और साउथ में ही प्रॉब्लम है कि आपको इंग्लिश साउथ में ही प्रॉब्लम है कि हम तमिल हैं, आप दूसरे हिंदी स्पीकिंग यहाँ नहीं आना। कन्नड़ है तो आप बात नहीं करना। ये साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। ये जो तो पूरा थॉट प्रोसेस इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का है, वो वाला लैंग्वेज चल रहा है। ऐसे इस कार्ड से एक ही बात पता चल रहा है कि एक चीज़ को बार बार वो करेंगे, एक प्लान है उनके पास, वो बार बार उस चीज़ को करेंगे। एंड हमारा इंडिया का ग्रोथ किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को वो ऑब्वियसली डार्क वर्क से कम्प्लीटली मैनिपुलेट करेंगे। एंड जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कर नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी लोग जिनको करना वो कर भी लेते हैं। इंडिया इज़ लाइक जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे इंडिया के खुद के कंपनीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी खुद की लॉयल्टी खुद की इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर बहुत लॉयल है, इंडिया के खुद के जो कंपनीज हैं उनके कंपनीज के जो इंडिया में खुद के जो कस्टमर्स हैं वो भी बहुत लॉयल है। ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ बी लॉयल। तो आपके खुद के कंट्री के कंपनीज बिजनेस को एटलीस्ट आपको लॉयल होना चाहिए। वो भी हम पे नज़र आता है। एंड बहुत सारे प्लानिंग थॉट्स जो खुद का इंडिया का है वो एग्जीक्यूट वो कुछ चीज़ें हैं वो इंडिया के हैं, वो मैं वर्ड्स में या नहीं बोलूँगी। सम पीपल अगर कुछ लोग उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, या मैं भी बहुत छोटा सा वीडियो है मेरा यहाँ पे, स्टिल अगर पता नहीं मतलब सोशल मीडिया का पता नहीं कौन क्या कब सुन ले, तो मैं ये शब्द नहीं बोलूँगी, बट वो भी बहुत अच्छा है। इंडिया को खुद को ट्रस्ट करना चाहिए, ओके, खुद के बातों को ट्रस्ट करना चाहिए। इंडिया के पैसों के ऊपर कुछ लोगों का बहुत बुरी दृष्टि है, ये यहाँ पे नज़र आता है। ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं है कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको चाहते हैं कि टावर मोमेंट आए, इंडिया के पैसे के मोमेंट में टावर मोमेंट आए, इंडिया के ग्रोथ के मोमेंट में टावर मोमेंट आए, इंडिया के परिवार के सिचुएशन में टावर मोमेंट आए। ये बाहर वाले लोग ऐसे सोचते हैं। इंडिया के ग्रोथ के वजह से ग्रोथ से भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, ये भी यहाँ पे नज़र आता है। वो लोग चाहते हैं कि इंडिया खुद के अंदर ही अंदर लड़ते रहे, उन साइकिल्स चलते रहे। या वो भी है। आप बोल रहे हो कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जस्ट आप रीडिंग कर रहे हो मेरे साथ, सो इट्स फ्रॉम हियर एंड येट कंटिन्यू फ्रॉम देयर। आप बहुत सारी बातें आप खुद को समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, इंडिया शुड ट्रस्ट। इंडिया खुद के वाइब्स को ट्रस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया को डेफिनेटली अपने तरफ से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो पॉलिटिशियन के अंदर जो लॉयल है इंडिया के साथ, जो देश के लिए भक्ति रखते हैं, उन लोगों को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। अपने तरफ से एक्शंस प्लीज़ लीजिएगा। इनफैक्ट उनके एक्शंस को ही रोका जा रहा है इनफैक्ट। तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है, ओके, एक पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न है। फिर एक चीज़ को देखा गया, ओके, एक चीज़ को देखा गया कि वो चीज़ देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इस चीज़ को हम एक्शन में ले सकते हैं। पैटर्न, फिर एक चीज़ था, फिर एक और चीज़, सेम चीज़ दिखाई दिया कि वो भी बहुत खूबसूरत है और वो भी देखने में बहुत अच्छा है। सो तीन चीज़ें हैं, ओके, तीन चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद में कुछ लोगों का बहुत जला, खून खोला, यार इसे इतनी ग्रोथ कैसे इतनी ग्रोथ। वहाँ से लोगों का परेशानी है एंड वहाँ से लोग एक्शंस लेना शुरू। मानो मत मानो, थोड़े लोग कुछ भी बोलते हैं, बट देयर इज़ ए डार्क वर्क डेफिनेटली हो रहा है। कुछ लोगों का खून अपने आप ही कैसे खोल सकता है, एक बात बताओ। एक नहीं छोटी सी बात है, वो लड़ने के लिए आ जाते हैं,
वो लोग लड़ते लड़ते एक कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। कुछ तो बात है। उन लोगों को ना नेगेटिव एनर्जीज़ को हावी होने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब वो है कि वो एथीस्ट है, इसका मतलब ये है कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर अपने भगवान के, अपने कुल देवी का पूजा नहीं करता, अपने क्षेत्रपाल का पूजा नहीं करता, उसके घर के अंदर खुद का कुल का पूजा नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ों को वो मानता नहीं है। तभी जाके वो कैरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब वो एक व्यक्ति के ऊपर इतना नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकता है कि एक बात बताऊं, जो ये कैरेक्टर लड़ते लड़ते अंदर तक लड़ने चले जाते हैं, उसको भी ये देखना चाहिए कि उसका भी हाथ है, उसका भी पाँव है। तुम अकेले अंदर तक लड़ने जा रहे हो, सामने वाला शरीफ है इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सामने वाले जो जितने लोग भी चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं, 10 लोग आप पे हावी हो गए तो आपका क्या हाल होगा। आप जोश में अंदर चले गए, लेकिन आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट। अपने जोश को अपने पास रखो, होश से काम लो, अपनी कुल देवी का पूजा करो, अपनी क्षेत्रपाल का पूजा करो, क्षेत्र का जो देवता है उनका पूजा कीजिए, जिससे आप खुद प्रोटेक्टेड रह सके, जिससे आपको ऐसे चीज़ें आपको अफेक्ट ना हो सके। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर चीज़ें अफेक्ट नहीं होती, वो अपना प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, आपको भी लेके चलना चाहिए। जिस दिन शरीफ लोग मुंह बंद, मतलब आपकी बातों को शरीफात से देखना बंद कर देना, आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। आप भी फिर वैसे ही बोलोगे जैसे कि ओवैसी पहले जिस तरीके से बात करता था, अभी ऑब्वियसली किस तरीके से पलटा है। ऑब्वियसली उसने लॉ पढ़ा है, इसलिए वो जानता है कि कब कहाँ कैसे बात करना चाहिए। स्टिल ऐसे इंसान को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करती, फिर भी अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ओ नहीं देखो तो सही कैसे बात कर रहा है। आप बेवकूफ़ हो अगर उसकी बातों को सुन के, इफ़ यू फील लाइक ओ उसका दिल बदल गया, नहीं ना। सो मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सो मेरे पास तो इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। सो यही बात मुझे समझ में आया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। अपनी सोच विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।